सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिल्कुल हम लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, वो लोग अपना आते रहेगा। ठीक है, तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है? मतलब बताओ। तब कुछ मतलब है। नहीं बता पर अंदर से समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा है। तो डू वाट नीड्स टू बी डन, वो करो जो करना जरूरी है, नो मैटर हाउ यू फील। ठीक है। डिमोट वाह, हिना सबसे पहले बताती है। तो राहुल आपका टीम का है। आपका राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड का है। तो आज हम लोग जो टाइप कवर करने वाले हैं वो ऐसा है कि नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर। तो सिंगुलर में अलग मीनिंग देगा और उसका अगर प्लूरल कर दोगे तो अलग मीनिंग देगा। ठीक है। तो अचानक से ये सब जो नाउन है, अचानक से ये लोग वक्त पलटेगा, जज्बात पलटेगा, जिंदगी पलटेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठीक है। इतनी अच्छी पार्टनरशिप। तो कुछ कुछ नाउन सिंगुलर में अलग मीनिंग देगा, प्लूरल में अलग मीनिंग देगा, तो ये अपने को देखना है। ठीक है। तो शुरू हो जा बिल्कुल। तो पहला आपके सामने है एयर। एयर बोले तो क्या? हवा। ठीक है। अगर आप इसको एयर्स कर दोगे तो इसका मतलब घमंड होने लगता है। ठीक है, मतलब बनावटी व्यवहार होने लगता है। जैसे वो लड़की नहीं बोल रही थी कि अ, एक हम फारी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो वो आपका एरी बिहेवियर था, मतलब हाँ। तो वो आपका प्राइड वाला बिहेवियर है। ठीक है। तो पहला सैंड। सैंड बोले तो बालू, रेत। ठीक है, लेकिन अगर आप सैंड्स कर दोगे, उसका प्लूरल कर दोगे, तो पूरा मीनिंग अलग हो जाएगा और ये फिर डेजर्ट का सेंस देने लगेगा। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान होता है। ठीक है। और एक ये डेजर्ट होता है, इसको आप जानते हो, ये क्या होता है? मीठा चीज खाने वाला। जब आप कुछ भी हेवी चीज खाते हो, उस बाद कुछ जो स्वीट्स मंगाते हो, केक, पेस्ट्री, ये सब, तो इसको, अरे इसको डेजर्ट नहीं पढ़ते, इसको डिजर्ट पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर वाटर बोले तो पानी जो हम लोग पीते हैं, अगर वाटर्स कर दोगे, इसका प्लूरल कर दोगे, तो फिर वाटर बॉडी का सेंस देने लगेगा, लेक, ये सब का। ठीक है। वैसे ही अगर आयरन बोलो तो ये मेटल होता है, नॉर्मल आयरन, सिल्वर, ये सब। लेकिन अगर आयरन्स कर दोगे तो ये फिर बेड़िया, हथकड़ी, ये सब का सेंस देता है। तो सिंगुलर में अलग मीनिंग दे रहा है, बस एक एस लगा देने पे पूरा मीनिंग अलग जा रहा है। तो ये टाइप अपने को कवर करना है। तो वुड बोले तो मटेरियल कोई भी हो गया और ब्रांच ऑफ द ट्री हो गया। तो एस लगा दोगे तो फिर फॉरेस्ट का सेंस देगा। वैसे चेन बोले तो चेन, ऐसा ऐसा चेन होता है। ठीक है, अगर चेंज कर दोगे तो फिर हथकड़ी का सेंस देगा। वैसे आयरन मेटल है, आयरन्स कर दोगे तो हथकड़ी का सेंस देगा। तो ये सब आपको सीखना है। फोर्स बोले तो फोर्स लगाओ, इसमें ताकत लगाओ। लेकिन अगर फोर्सेस कर दोगे तो ये आर्म्ड फोर्सेस का सेंस देता है। अभी वीडियो दिखाऊंगा, अलग अलग फोर्सेस होता है। ठीक है। पेन बोले तो सफरिंग, पीड़ा, दर्द हो रहा है, नो पेन नो गेन। अगर पेन्स कर दोगे तो ये हार्डवर्क, एफर्ट का सेंस देता है, मेहनत का सेंस देता है। ठीक है। वैसे वर्क बोले तो कुछ भी एफर्ट, लेबर। ठीक है। वर्क्स कर दोगे तो ये लिटरेरी का सेंस देता है, रचनाई का सेंस देने लगता है। वैसे विट बोले तो इंटेलिजेंस, विट्स कर दोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया। ठीक है। रिगार्ड बोले तो रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स कर दोगे तो गुड विशेज हो जाता है, जैसे हम लोग ईमेल में लिखते हैं रिगार्ड्स, अपना नाम लिखते हैं। वैसे अगर आप कस्टम बोले तो हैबिट होता है। अगर कस्टम्स बोलोगे तो ये आपका टैक्स उक्स वाला सेंस देता है, जैसे कस्टम एंड डिपार्टमेंट, अभी दिखाऊंगा। ठीक है। वैसे मैनर बोले तो आप तरीका कैसे मैनर में करोगे, मैनर्स कर दोगे तो एटिकेट हो जाएगा, आपका व्यवहार कैसा है, आपका शिष्टाचार कैसा है। ठीक है। तो अलग अलग फोर्स होता है। अपना फेवरेट है मरीन कमांडो, खतरनाक होता है कि ये लोग समुंदर समुंदर तैर सकता है, इतना खतरनाक होता है। वैसे ही सबका जीएसटी डिपार्टमेंट जाने का सपना होता है, तो ये अच्छा, डर किस बात का लगेगा? अब तो आप बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं भाई? अच्छा। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। वैसे कुछ कुछ ये लिस्ट और है, आप सीख लो। तो अब्यूज बोले तो इंसल्ट करना, गाली गलौज करना। ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज मत करो। अब्यूजेज बोले तो मिसयूज का सेंस देता है। गुड, गुड आप लोग जानते हो, गुड गुड करो मतलब बढ़िया करो, बेनिफिट वाला, वेलफेयर। ठीक है। अगर एस लगा दोगे तो क्या मीनिंग देगा? गुड्स, कोई भी सामान का सेंस देने लगता है। वैसे अगर आप रिटर्न बोलो तो वापस आना, रिटर्न्स कर दोगे तो फिर ये प्रॉफिट, इनकम का सेंस देगा। एस लगाने पे पूरा चेंज हो जाता है। ए टू जी जो होता है, ये पूरा आपका जो ए टू जी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है। अल्फाबेट एक पूरा सेट को नाम है। अगर अल्फाबेट्स कर दोगे तो डिफरेंट लैंग्वेज का सेंस देता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लेटर बोले तो पत्र, लेटर्स कर दोगे तो लिटरेरी का सेंस देता है। ठीक है।
वर्ड बोले तो प्रॉमिस, वचन अपना देना, वर्ड्स कर दोगे तो लैंग्वेज का सेंस देता है। वैसे पेपर बोले तो जो पेपर इधर है, ठीक है, अगर पेपर्स कर दोगे डॉक्यूमेंट का सेंस देता है। तो ये सब इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम बहुत छोटा छोटा बारीक है जो कि आपको सीखना है। क्वार्टर बोले तो क्या, 1/4, ठीक है। अगर आप क्वार्टर्स कर दोगे तो रेसिडेंस, बिल्कुल जो क्वार्टर इधर सेक्टर उक्टर में होता है वो का सेंस देने लगता है क्वार्टर्स में, ठीक है। वैसे प्रेमाइस बोले तो अजम्पशन, सिद्धांत, अगर प्रीमाइसेस हो जाएगा तो बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे समन, बुलावा आ गया कोर्ट का, समन्स हो जाएगा तो लीगल नोटिस आ जाएगा। वैसे ही फ्रूट बोले तो खाने वाला फ्रूट, अगर फ्रूट्स कर दोगे तो अलग अलग प्रकार का फ्रूट का सेंस देता है। स्पेक्टेकल बोले तो क्या, कुछ भी सीन, ठीक है, स्पेक्टेटर से स्पेक्टेकल बना, अगर स्पेक्टेकल्स कर दोगे तो चश्मा का सेंस देता है। तो वैसे इधर आपका वचन का है, ठीक है। तो वचन आदमी जो एक बार दे देता है, दे देता है, ऐसा कहा भी जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। हाँ, राजा से पहले ऐसे ही होता था, जो एक बार वचन दे देता था भाई उसका मृत्यु क्यों ना हो जाए लेकिन वचन नहीं टूटेगा, ठीक है। तो वही चीज है। अब ये समझ गए, अब समझ गए तो अब क्वेश्चन बनाना है, तो जल्दी जल्दी जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं स्टार मार कर देता हूँ और अभी तुरंत इसको याद कीजिए, अभी कम से कम बहुत क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो आयरन है, ठीक है, आयरन चेन, ये सब हो गया। पेन है, पेन बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वर्क है, उसके बाद आपको और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो ये सब याद करो, 2-3 इधर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइन भी आ गया, वाह। ठीक है, याद हो गया। अब इसको जल्दी से 10 सेकंड देखिए इसको, इसमें इम्पोर्टेंट है ये अल्फ़ाबेट। उसके बाद इधर आपका और समन्स भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिटर्न्स, ये सब भी, ये सब सारा से क्वेश्चन आता है, तो ये सब एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम आप लोग इंग्लिश का बारीकी सीख रहे हो, बस एस लगाने पे इतना डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन आ जाओ, आपके सामने एरर, एरर बताना है, क्या होगा। आई हैव लर्न ऑल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट बात कर रहा है A to G वाला, ठीक है, इसको A to G बोलेंगे जब ऐसे A to Z नहीं पढ़ते इसको। तो अल्फ़ाबेट्स अगर बोल दोगे तो बहुत सारा लैंग्वेज का सेंस देगा, जो कि अपने को चाहिए नहीं, अपने को A to Z वाला चाहिए, ठीक है। A to Z वाला चाहिए तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट होना चाहिए ना कि अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ता है। यहाँ पे एरर बताना क्या होगा, तो ही टुक पेन टू फिनिश द टास्क ऑन टाइम, तो टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या वो दर्द लिया, दर्द ने एफर्ट का बात कर रहा है, ठीक है। अगर एफर्ट का बात कर रहा है तो पेन्स होना चाहिए। अब ढूंढो पेन्स कहाँ कहाँ पे, तो बस एक ही जगह पे, तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब बहुत सारा एफर्ट मारा वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये अभी अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताओ क्या होगा, सही करना है। ही हैज मच वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क का काम, जब वर्क का नॉर्मल वाला काम होता है तो ये अनकाउंटेबल होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, तो एस तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर सही करना रहेगा तो क्या होगा, लॉट ऑफ टास्क, ये तो पूरा डिफरेंट कर दे रहा है। मैनी वर्क्स नहीं कर सकते हो, आगे मैनी के साथ क्या चाहिए, काउंटेबल चाहिए, तो वर्क्स काउंटेबल नहीं होता है, ठीक है। प्लेंटी वर्क्स भी नहीं, तो ये अ लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है आपके सामने, क्या, तो नाउन्स हमेशा सिंगुलर इन फॉर्म और सिंगुलर ही फंक्शन करेगा। तो ये सब नाउन का आप प्लूरल नहीं कर सकते हो, इस सबको अंग्रेज सिंगुलर ही मान के गया हुआ है, ठीक है। पहला एग्जांपल तो इन्फॉर्म, ये एडवाइस, एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, ठीक है। तो इसको आप एडवाइजेज नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा। वैसे सीनरी, सीनरी आप प्राकृतिक दृश्य देखते हो, तो इसको आप सीनरीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस, व्यापार हो गया। एविडेंस, सबूत, सबूत मतलब सबूत, सबूत के अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबूत एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे ही आपका हो गया ट्रैफिक, ट्रैफिक को भी आप प्लूरल नहीं कर सकते हो, तो ये सब सिंगुलर होता है। अब ट्रैफिक का प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक मतलब क्या, आप जानते नहीं हो, आप गाड़ी उड़ी को एक जगह इकट्ठा होते हुए देख लो, ट्रैफिक कुछ नहीं होता है, कैसा दिखता है ये सब आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये सबको प्लूरल करके देगा एग्जामिनर, जो कि गलत होगा। ब्रेड का आपका रोटी और पैसा का भी सेंस आता है। मनी, मनी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, रुपी को आप गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट है। वैसे पोइट्री हो जाता है, मिसशिप बोले तो शरारत,
तेनू में शरारत सिखावा कि नैना लड़ावा। वेस्टेज, ठीक है, बर्बादी। कोस्ट, लागत। स्टेशनरी, स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, इरेजर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वैसे लगेज भी होता है। नॉलेज, ज्ञान। अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर। फर्नीचर, फर्नीचर भी बिल्कुल सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल नहीं कर सकते हो। फर्नीचर में जैसे टेबल, सोफा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट है। म्यूजिक, अनकाउंटेबल नाउन। वर्क, अभी जो हम लोग अभी पढ़े थे, वर्क को आप प्लूरल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ब्रेकेज, टूट फूट। क्रॉकरी क्या होता है, क्या होता है क्रॉकरी? बर्तन का पूरा सेट, ठीक है, चम्मच उम्मच प्लेट ये सब। बैगेज, तो ये सब एक और लिस्ट है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाना है। वैसे कुछ कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे ज्वेलरी, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये लड़कियों का बहुत फेवरेट है, जिसको ज्वेलरी ज्वेलरी पढ़ता है, जो ज्वेलरी बेच रहा है वो भी गलत पढ़ता है, ठीक है। सो ज्वेलरी ऐसे पढ़ो, ज्वेलरी। अब यहाँ पे ज्वेलरी कैसे हो रहा है पता नहीं, अंग्रेज रख के गया है, ठीक है, तो इसको ज्वेलरी पढ़ेंगे। डस्ट, धूल। कन्फेक्शनरी क्या होता है? मिठाई का शॉप, ठीक है। जब आप कन्फेक्शनरी शॉप बोले तो मिठाई वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। स्टोन बोले तो पत्थर। सोप, साबुन। मशीनरी, ये सब भी सारा सिंगुलर होता है। गोल्ड, सोना। तो कौन ज़्यादा खुश है, सोने का चैन वाला कि चैन से सोने वाला? चैन से सोने वाला। न्यूज़, अभी देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूज़ दिख रहा है प्लूरल दिख रहा है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर होता है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पोट्री, फूड, अप्लॉज, हैप्पीनेस, खुशी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक, आप किसी से फीडबैक ले रहे हो, मतलब वो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, फीडबैक्स नहीं कर सकते हो। वैसे डर्ट होता है, फ्यूल, बेकरी, चौक, आइस। अल्फाबेट, अल्फाबेट्स कर दोगे लैंग्वेज लेसन्स देगा। डेब्रीज, मलबा, चॉकलेट, रबिश, ठीक है। तो जल्दी से 10 सेकंड इसको, 10 सेकंड इसको। अभी मुझे 20 क्वेश्चन बनाना है PYQ, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये सबका प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर ये सबको प्लूरल करके देगा, जैसे इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस कर देगा, आपको समझना है गलत है। पोइट्री को पोइट्रीज कर देगा, आपको समझना है गलत है, ठीक है। पोइट्रीज कर देगा, आपको समझना है गलत है, तो ये सब का नहीं होगा। लगेज, तो एक बात जल्दी से ध्यान मारो। फर्नीचर्स कर देगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये सब अंग्रेज इस सबको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रख के गया है, और सिंगुलरी और सिंगुलरी फंक्शन करेगा। देख लिया, अभी क्वेश्चन में आना है, सभी सबका आंसर आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाला मार्क कर देता है आपके लिए। एडवाइस, ठीक है, एडवाइजर्स करके देगा, आपको समझना है। सीनरीज करके देगा, आपको समझना है, ठीक है। वैसे ही मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशंस करके देगा, आपको समझना है कि गलत है। पोइट्रीज करके देगा, वैसे ही आपका। और लगेज का लगेजेस करके देगा, ठीक है। नॉलेज, फर्नीचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, तो ये सब बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये स्लाइड देख लो, उसके बाद सीधा PYQ। तो ज्वेलरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और आपका इधर मशीनरी भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ सिंगुलर होता है, दिखने में प्लूरल आपको दिख रहा है। वैसे ही फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, सब नज़र मार लिए। अब एक और सीख लो, क्या सीख लो, कि ये सब सारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा, ठीक है। वी कैनॉट यूज ए और एन बिफोर देम, तो ये सब के पहले ए और एन यूज नहीं कर सकते। वी कैनॉट मेक प्लूरल फॉर्म्स, तो ये सब सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जैसे सुगर, सुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसके पहले ए और एन सुगर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप इसके बाद में एस भी नहीं लगा सकते हो, तो ये गलत है। वैसे इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट, तो ए और एन इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते हो, क्यों? तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल बोलते गिन नहीं सकते, ठीक है। ना ही आप इसका इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर इन लोगों को प्लूरल बनाना है तो अ पीसेज ऑफ ऐसे करके लगता है सिंगुलर के लिए, और पीसेज ऑफ ये प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लगता है। अब कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब सीधा PYQ में आ जाओ। उससे पहले एक और सीख लो। तो इन्फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, पीस या फिर अ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे ही फर्नीचर के लिए आप पीस या फिर एन आइटम ऑफ फर्नीचर। एंगर के लिए फिट यूज़ करते हैं, चॉकलेट के लिए बार यूज़ करते हैं, ये नहीं कि कुछ भी यूज़ कर रहे हो। रबिश के लिए पाइल या फिर पीस यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो SSC से HSL 2025 का बढ़ाओ, जल्दी क्या होगा, एरर बताना है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो एकदम ऐसे ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे एरर है। दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है?
ए में, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि ज्वेलरी प्लूरल नहीं कर सकते, तो ज्वेलरीज यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। फर्नीचर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फर्नीचर नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट होता है। टेबल, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सबको गिन सकते हो, फर्नीचर को नहीं गिन सकते हो। तो ये सबको प्लूरल नहीं होगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। वेरी गुड, दो का दो एकदम सही होता है। आगे बढ़ता है, ये बताओ सीजल 2025 का। तो एक आप ये बताओ मुझे, ठीक है, एक बात बताओ, जैसे मैंने मिल्क लिखा, ठीक है, और फिर मैंने लिखा अ मिल्क, तो ये सही है कि गलत है? गलत है, क्यों गलत है? क्यों गलत है बता पहले। वेरी गुड, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है, मेल को आप गिन उन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो इसके लिए आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल का मतलब ए और एन का मतलब वन भी होता है, ठीक है। तो आर्टिकल तो बिल्कुल मेल के साथ नहीं लिख सकते हो, वैसे सुगर के साथ भी नहीं लिख सकते हो। तो ये भाई जो फीडबैक है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो डिटेल्ड है ये इसका एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये जो आर्टिकल है ये इसके लिए आया है, तो इसके लिए तो आर्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं आ सकता है। तो ये एरर है, तो पहला पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ? तो अनकाउंटेबल के साथ ए और एन आर्टिकल नहीं आता है, अभी इधर ही तो समझे, खाली चेंज कर देता है बीच में वो, ठीक है। देखो अभी हम लोग यही कॉन्सेप्ट समझे, तो बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट आप लोग सुनो। यही तो पढ़े थे, वी कैनॉट यूज ए और एन बिफोर देम, तो ये सबके साथ ए और एन यूज नहीं करते। जैसे सुगर अनकाउंटेबल है, ए और एन यूज नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, ए और एन यूज नहीं होगा। जय हिंद। ना ही एस लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखो, अभी बहुत काम आएगा। तो 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत बता दियो, बाकी आगे देखते हैं। तो ये आप लोग एरर बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो आर्टिकल है ये इसके लिए आया है जो कि अनकाउंटेबल है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अब गलत नहीं होना चाहिए। ए क्यों? तो वेरी गुड, ठीक है। तो फीडबैक्स आप नहीं कर सकते हो अनकाउंटेबल, जिस मिल को मिल्क से नहीं कर सकते हो, वैसे ही ये आपका फीडबैक भी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। सारा एकदम रिसेंट आया हुआ है ये सब। ये बता क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एडवाइजेस, तो अभी अभी हम लोग सीखे सलाह देना, ये अनकाउंटेबल होता है, तो एस नहीं लगाएंगे। किस पार्ट पे है? तो ये पूरा 1 है, ये पूरा 2 है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ तो रहे हो बिल्कुल सही। चलिए ये बताओ, देखो इसको तोड़ना सीखो आप लोग। बी नंबर गलत है। वेरी गुड, ठीक है। तो द न्यूज़ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वो भी कौन सा है? ये सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। अबाउट क्या है? तो प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट है द अर्थक्वेक। अब इसका वर्ब क्या है द न्यूज़ का? तो ये है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाज होगा, ठीक है। वर और प्लूरल के लिए आता है, और हम लोग जानते हैं न्यूज़ देखने में प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर ही है। तो यहाँ पे ये गलत है, तो ये गलत है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इतना लेवल का इंग्लिश सीखोगे तब कुछ कंपटीशन में होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो इज लिखेंगे ना कि आर लिखेंगे। बहुत सही। बताओ क्या होगा? द न्यूज सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो आर तो नहीं लेगा, ठीक है। आर नहीं लेगा, तो आर तो आपका चला गया। अब देखो ज्यादा क्लोज कौन सा ऑप्शन का, तो टू गुड वाला ये आपका, टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। बाकी इसका हम लोग मतलब समझेंगे, ये पूरा अलग जा रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा मार कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सारा कॉन्सेप्ट ही है। ये बताओ, डी में एरर है। वेरी गुड, आप लोग एरर बता दिए। अब कैसे एरर है? वेरी गुड, ठीक है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जिस तरह मिल के पहले ए नहीं लगेगा, वैसे एडवाइस भी अनकाउंटेबल है, तो ए नहीं लगेगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बताओ।
अरे भाई इसमें तो एकदम टूट पड़े बहुत जल्दी। तो ऐसे ही एग्जाम में सीधा टिक मारोगे अगर सही से पढ़ोगे तो। आगे बढ़ो, ये बताओ। ठीक है, अब उसको सही करना है, सही करना है, सही करना है। ठीक है, तो आप जान गए कि इंफॉर्मेशंस तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एस नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मच इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे ये यहाँ मैनी है, मैनी के बाद यहाँ पे मच आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो ये चला जाएगा। मैनी को इम्प्रूव नहीं करना है, बस खाली इन्फॉर्मेशन को करना है। तो मच मैनी मच नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो ये तो गलत है। सेवरल डेटा पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा। लॉट्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आ गया है, इन्फॉर्मेशन का बात कर रहा है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बताओ, अब इसमें एरर बताना है। वेरी गुड, ठीक है, तो एरर किसमें है, इसमें रिपीटेड न्यूज में इम्प्रूव करने दे रहा था, इसमें एरर पूछ दिया है, ठीक है, तो द न्यूज सिंगुलर होता है, आर नहीं लेगा, इज लेगा। ये बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सीनरी सिंगुलर होता है, सीनरीज नहीं कर सकते हैं, बहुत सही। सारा आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या चाहिए, देखो इधर। वेरी गुड, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो ये एरर है, एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये तो रटा के आगा, अब इतना अब बता जल्दी। बहुत सही, ठीक है, बी आपका आंसर होता है। क्यों होगा, तो लगेज सिंगुलर होता है, उसका एस नहीं लगा सकते, ठीक है, ये बताओ। वेरी गुड, ठीक है, तो पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री होता है, तो पोइट्री उट्री भाई बहुत ज़्यादा आदमी को मोटिवेट करता है, रविंद्रनाथ टैगोर और हरिवंश राम से सुनना, ठीक है, तो ये देखो भाई दुनिया का सबसे मतलब बहुत बढ़िया स्पीकर में से इनका नाम आता है, ठीक है, तो बोलने वाले का तरीका देखो सबसे सही है, और आवाज़ में देखो कितना बेस है, बेस आवाज़ में रहना बहुत ज़रूरी है। इन्हें की हाँ क्या कर रहा है ऐसे बोलेगा भाई, ऐसे में कुछ नहीं होना, ठीक है, एकदम ऑथोरेटिव नहीं लगता है। अब ये बोलेगा हाँ देवी और सज्जनों, तो आवाज में बेस है, तो आवाज में बेस लाया करो, उसमें आप मतलब बच्चा ऐसा नहीं लगते हो। तो जिसका नेचुरल है तो बहुत बढ़िया है, जिसका नहीं है वो करो सीनरी, ठीक है, बैंक से लेके सब में वही है। ये बताओ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। ये बताओ। वेरी गुड, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, उसके लिए आर्टिकल ए और एन नहीं लिख सकते। तो नेकलेस का बात हो रहा है, एक लड़की नेकलेस के लिए बोल रही है, एकदम डांस करता है पूरा एनर्जी में, वायरल हो जाता है, ठीक है, ये बताओ क्या होगा, किधर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, बहुत सही। बताओ क्या होगा, ये बताओ। खतरनाक उड़ा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ध्यान, मशीनरीज। एक बार में कैसे याद कर लिया भाई इतना जल्दी, वो भी 10-10 सेकंड में। अब ये टाइप खत्म हो गया, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आप लोग सही कर लोगे सारा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन चलते हैं, तो ये आपका नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, ठीक है, तो ये सब देखेगा प्लूरल होगा सिंगुलर। पिछला वाला में अभी हम लोग पढ़े कि सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर ही फंक्शन। अब ये देखेगा आपको प्लूरल, एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिक्स, ये पूरा एक सब्जेक्ट का नाम है, देखने में प्लूरल है लेकिन है नहीं प्लूरल, ये होता सिंगुलर है, ठीक है, एक सब्जेक्ट का नाम है। वैसे फिजिक्स, एस देख के लग रहा है प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है। तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स क्या होता है पता है, जब आप यूपीएससी पढ़ोगे तो जीएस 4 पढ़ोगे, ठीक है, जीएस 4 पढ़ोगे, और यहाँ पे एथिक्स बताया जाता है, मतलब कैसा एटिकेट आपका रहेगा, मैनर्स बताया जाएगा, शिष्टाचार कैसा रहेगा। तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था। आया हुआ, तो सारा यूपीएससी का सारा नॉलेज पता है। तो ये बताओ लिंग्विस्टिक क्या होता है, ऑप्शनल पीएसआईआर था, काफी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है। बस ठीक है, उसके पीछे मत जाओ। ये बता लिंग्विस्टिक क्या होगा, लिंग्विस्टिक भाषा का, हाँ लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट को लिंग्विस्टिक बोलते हैं। अब आप अगर सीख गए हो तो ये आप मुझे बताओ, मैथमेटिक्स एज होगा कि आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, एज होगा, क्यों होगा, दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है, तो एज सीधा टिक मारोगे। ये बता पॉलिटिक्स, एज और आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का बात हो रहा है तो भाई ये सिंगुलर होता है, देखने में भले प्लूरल एस दिख रहा है लेकिन सिंगुलर होता है। बहुत सही। एक और थोड़ा और डीप जाते हैं इस कॉन्सेप्ट का, तो एक और आपको ये सीखना है,
ठीक है। तो कोई भी नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले अगर ये लग जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अगर ये सब सब्जेक्ट के पहले लग जाए तो वो बन जाता है प्लूरल, और फिर वो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स, तो ये यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैंने आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे द लगा दिया, दो चीज़, एक या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर आप द लगाओ, ठीक है, द या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर नेम ऑफ द सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा तो फिर वो प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है, जैसे द मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो आया समझ, अगर बस सब्जेक्ट रहेगा नॉर्मल तो वो दिखने में प्लूरल है, होता सिंगुलर है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले द लग जाए या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये सब, तो फिर सब्जेक्ट बन जाता है प्लूरल, क्योंकि वो फिर कॉन्सेप्ट का सेंस देने लगता है, ठीक है, और फिर वो प्लूरल वर्ब लेता है। अब मुझे इधर बताओ, हिज मैथमेटिक्स इज और आर वीक। वेरी गुड, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लग गया, तो अब ये सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि ये हिज मैथमेटिक्स आर वीक, मतलब उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है। अब ये फिर आर लेगा, तो ये थोड़ा सा समझना था आपको, समझ में आया। सब्जेक्ट सिंगल आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर द लग जाए और क्या लग जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल, और फिर प्लूरल वर्ब लेगा। बस यही समझना था, और एग्जाम्पल से समझो। जैसे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट सिंगुलर लिए, ठीक है, तो फिर वो इज लेगा। अगर यहाँ पे आप द स्टैटिस्टिक्स लिख दोगे तो फिर आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपका एथिक्स इज टॉट इन द फिलोसफी क्लासेस, तो ये सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर लेगा। अगर हिज एथिक्स लिख दोगे, हिज एथिक्स आर एडमायरेबल, मतलब उसका शिष्टाचार बहुत एडमायर करने लायक है, तो फिर ये अगर हिज आ जाएगा तो फिर ये प्लूरल लेगा। बस ये आपको समझना था और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन बनाओ, एरर बताना है, बताओ एरर। ए नंबर है एरर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, एस लगा के होता है, ठीक है, बहुत सही। बताओ एरर बताओ, बैंकिंग में थोड़ा लंबा कर देता है। बहुत बढ़िया, क्या ढूंढ के निकालिए, खतरनाक। कॉन्सेप्ट बता चलो। अरे भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, ठीक है, बहुत सही। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो भी सिंगुलर है, ठीक है। अब अराउंड क्या है, तो प्रैपर, प्रैपर के बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये ऑफन क्या है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। अब इसका वर्ब क्या है, तो वर्ब आपका लीड रहा, लीड करना। तो ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब पे कैसा लगा, सिंगुलर लगा, यहाँ पे एस होना चाहिए, बहुत सही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो अभी यही टाइप चल रहा है, क्या टाइप चल रहा है, कि दिखने में है प्लूरल लेकिन होता सिंगुलर है। वैसे नेम ऑफ द गेम्स, डार्ट्स, डार्ट कौन सा गेम होता है, ये निशाना लगाने वाला, जो आप ऐसे करके जो लगाते हो, तो ये सब सारा अमीर का गेम अभी आपको बता रहा है, ठीक है, ये सब इधर नहीं खेला जाता है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या होता है, ये पिक्चर से देखो एकदम घुस जाएगा एक ही बार में। चेस, चेस तो आप लोग जानते हो क्या है, वैसे चेस जैसा एक और होता है, इसको ड्राट पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ड्राट इस तरह भी, मतलब आपका चेस जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। बॉल, बॉल क्या होता है, ये वाला, ये, ठीक है। तो ये सब बोकारो में कब आएगा पता नहीं, ये सब सब अमीर का गेम है। ये सब तो भाई स्नूकर उनका आपको बाहर ही मिलेगा, इधर नहीं मिलता है। एक और होता है ये स्नूकर, ये वाला, एकदम आदमी को खेलना ना आए चाहे नहीं, एकदम ऐसे करके फोटो खिंचाएगा कि एकदम भाई प्रोफेशनल लगना चाहिए, भाई वो एंगल से वो प्रोफेशनल लगना चाहिए कि डेली खेल रहा है, तो ऐसे आदमी चल रहा है। अब वैसे ही, ठीक है, तो ये सब देखने में प्लूरल होता है लेकिन होता सिंगुलर है। वैसे कुछ कुछ डिजीज का नाम हो गया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कौन सा, ये एट, अच्छा, कुछ तो डिफरेंस है, तभी नाम अलग अलग है, ठीक है। तो वैसे मेजल्स क्या होता है, खसरा क्या होता है भाई, डायबिटीज, ये सब भी देखने में प्लूरल है, होता सिंगुलर है। रैबिस, रिंगल्स, ठीक है, और ये आपका पाइल्स, तो ये सब देखने में प्लूरल होता है, होता सिंगुलर है, तो ये आपको ध्यान देना है।
एक और आपका इसी में है कि देखने में प्लूरल है, होगा सिंगुलर। तो टाइटल ऑफ द बुक, ठीक है, द अरेबियन नाइट्स, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन होता सिंगुलर है। द गुलिवर ट्रेवल्स, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन होता सिंगुलर है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, देखने में प्लूरल लग रहा है, होता सिंगुलर है, ठीक है। तो टाइटल ऑफ द बुक हो गया, डिजीज का नाम हो गया, स्पोर्ट्स का नाम हो गया और सब्जेक्ट का नाम हो गया, ये सब सारा सिंगुलर होता है। तो गुलिवर ट्रैवल्स आप लोग पढ़े हो, देखे हो, मूवी मूवी देखे हो, ये वाला सब। हाँ, हाँ, ये सब छोटा में भाई बहुत देखे हम लोग, मजा आता है। अब यहाँ पे आपको एरर बताना है, बताओ एरर और सही करो उसको। ठीक है, तो मिजल्स देखने में प्लूरल है, होता सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। रैबीज बीमारी का नाम है, तो यहाँ पर भी इज चाहिए। यहाँ क्या होता है, कॉजेज, सिंगुलर करना पड़ेगा इसको। गुलिवर ट्रैवल्स, तो नेम ऑफ द बुक है, दिखने में प्लूरल है, होता सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी है। तो अरे क्या ही कहना है, एकदम खतरनाक, आप लोग तो एक बार में समझ जा रहे हो। अब सारा समरी आपके सामने है, ठीक है। तो नेम ऑफ द डिजीज सारा सिंगुलर होता है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट सारा सिंगुलर होता है, ठीक है। नेम ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स क्या होता है, सारा सिंगुलर होता है। नेम ऑफ द बुक्स सारा सिंगुलर होता है, ठीक है। एक और यहाँ पे ऐड कर लो कि नेम ऑफ द कंट्री का अगर ग्रुप हो तो फिर वो सिंगुलर होता है, देखने में प्लूरल। जैसे यूएस, यूएस किसको बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएई किसको बोलते हैं, दुबई, दुबई दुबई, हाँ, ठीक है। तो ये सब देखो एस दिख रहा है लेकिन होता सारा सिंगुलर है क्योंकि पूरा ग्रुप है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं और ये है नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, ठीक है। अब कुछ कुछ नाउन देखने में आपको सिंगुलर लगेगा लेकिन अंदर से वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो अलग अलग टाइप है, कोई दिखेगा प्लूरल होगा सिंगुलर, कोई है सिंगुलर दिखेगा प्लूरल, ठीक है। तो ये अपने को देखना है। आ रहा है, समझ आ रहा है भाई, तो काफी इंटरेस्टिंग है इंग्लिश, इंटरेस्टिंग है, समझो, बारीकी सिखा रहा हूँ इंग्लिश का। अब जैसे कैटल देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन ये होता है प्लूरल, ठीक है। कैटल बोले तो भैंस मवेशी का पूरा ग्रुप। कावल्ट्री क्या होता है, घोड़सवार सेना, ये जो घोड़े पे सवार में ये फाइट करता है। इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना, जो पैदल पैदल, ठीक है। तो देखने में सिंगुलर है लेकिन सारा ये सब प्लूरल है। वैसे फोक बोले तो जन लोग होता है, पोल्ट्री बोले तो मुर्गे फार्म, पीजेंट्री बोले तो किसान, ठीक है। चिल्ड्रन, ये भी देखो देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन होता क्या है, प्लूरल, और इसमें और एस नहीं लगाओगे, ठीक है। जेंट्री बोले तो उच्च वर्ग होता है। पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट। और चिल्ड्रन भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस देखने में सिंगुलर है लेकिन होगा प्लूरल, पुलिस का पूरा टीम आता है, ठीक है। पीपल लोग, ठीक है। वर्मिन बोले तो कीड़ा मकोड़ा, ये सब, ये कीड़ा मकोड़ा ये सब होता है। तो सारा समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से ध्यान मारो, अभी क्वेश्चन बनवाना है मुझे, जल्दी याद करो, अभी क्वेश्चन बनाना है कम से कम 5+। ये सब देखेगा सिंगुलर होगा प्लूरल। याद हुआ, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बिल्कुल एक्टिवली पढ़ो, सोच सोच के मत पढ़ो। अब मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कर कर सब आप ही लोग रहे हो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे कैटल, कैटल पूरा कावा बफेलो का ग्रुप हो जाएगा, तो कैटल यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वो आर लेगा, ठीक है। वैसे कैवलरी, तो यहाँ पे वर लेगा, सिंगुलर करके देगा एग्जामिनर। इन्फेंट्री वर लेगा, ठीक है। द फोक प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। द पोल्ट्री प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब, भले देखने में सिंगुलर लग रहा है। और एग्जांपल जैसे पीजेंट्री भी प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेगा। जेंट्री उच्च वर्ग, पुलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जामिनर हैज करके देगा, आपको समझना है, यहाँ पे हैवी होगा, ठीक है। पीपल प्लूरल, प्लूरल लेगा। वैसे वर्मिन कीड़ा मकोड़ा प्लूरल लेगा, ठीक है। अब भाई सीधा आ जाओ युद्ध के मैदान पे, अब एक और ये सीख लो। तो ये सब भी वैसा ही है कि ऑल दीज आर प्लूरल नाउन्स, तो ये सब प्लूरल होता है। अब प्लूरल के पहले ए और एन नहीं लगा सकते हो, और लास्ट में एस और एस भी नहीं लगा सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कैटल, कैटल पहले से ही प्लूरल होता है, तो आप अ कैटल नहीं लिख सकते हो,
क्योंकि आपका ए और एन आपका वन का भी सेंस देता है, मतलब ये अगर मैं बोलूँ अ पेन मतलब एक पेन, ठीक है, तो कैटल्स भी लास्ट में एस नहीं लगा सकते हो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब सीधा बनाओ इधर, क्या होगा? एरर बता, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव। बहुत सही, ठीक है। तो पुलिस यहाँ पे देखने में सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। आर एक जगह है, बाकी सारा प्रेजेंट में जा रहा है, इन्वेस्टिगेट्स नहीं, वर नहीं, इज इन, तो ये सब सारा गलत है, ठीक है। तो सीधा आंसर मारोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? बहुत सही, ठीक है। तो एरर बताना है, तो एरर आपका ये है, द पुलिस प्लूरल है तो हैज नहीं लेगा, हैव लेगा, ठीक है। तो हैज हैज और हैव में सिंगुलर कौन सा होता है? तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है, और ये प्लूरल होता है। ये सब पूरा बेसिक है। तो पुलिस प्लूरल है तो हैव लगा, ना कि हैज लगा। क्या होगा? अब यहाँ पे बताओ हु क्या है, हु बता दो, तब पता चलेगा कि प्रोनाउन सही से पढ़े हो। हु क्या है? हु, हाँ तो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसका? रिफ्लेक्सिव। अभी टेस्ट भी दे लिया भाई, उसके बाद भी ऐसे करोगे? मैंने पूछा कि यहाँ पे जो हु है ये क्या है? प्रोनाउन तो है, कौन सा प्रोनाउन? नोट्स बना रहे हो कि नहीं आप लोग, कि ऐसा ही सीधा लेक्चर दे के टेस्ट दे रहे हो? अब अगर मैं और आपसे पूछूं कि हु किसको रिलेट करेगा, विच किसको रिलेट करेगा, तो ये सब भी भूल गए होगे, ठीक है। वैसे ही और डैट किसको रिलेट करेगा, सारा भूल गए होगे आप लोग। तो भूल गए क्या? भाई साहब ऐसे मत करो आप लोग। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि अपने पहले वाले को रिलेट करता है, इसको एंटीसीडेंट बोलता है। और ये अगर इसको रिलेट कर रहा है तो ये प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे डज नहीं आएगा, क्या आएगा? डू आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, तो ये आपको बताना था। रिलेटिव प्रोनाउन होता है, विच किसको रिलेट करेगा? एनिमल, थिंग्स, डैट सबको रिलेट कर देता है। ये बताओ क्या? चिल्ड्रन होगा, क्यों? एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड। इसका प्लूरल चिल्ड्रन। अब यहाँ पर भी अगर एस लगाओगे तो फिर कहाँ जाओगे, मतलब ठीक है, यहाँ पे और एस नहीं लगा, पहले से ही प्लूरल है, ठीक है। तो ये एरर है किस जगह पे? तो ये बताओ। बहुत सही, ठीक है। तो प्लेंटी ऑफ पीपल यूज हो रहा है, उसके लिए अपने को वर्ब चाहिए, ठीक है। तो वर्ब चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ पीपल प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए, तो लाइक्स नहीं होगा, लाइक चाहिए, ठीक है। तो ये एरर है, किस पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा? तो आपका ए पार्ट पे एरर हो जाएगा, लाइक होना चाहिए वहां पे, ना कि लाइक्स होना चाहिए। ये बताओ एरर। एक ही बार में समझ जा रहे हो आप लोग, वो भी पहला बार। द फार्म कैटल प्लूरल होता है तो इज नहीं लेगा, आर लेगा, किस जगह पे? ये सीधा आंसर मारो, आगे निकल जाओ। एमटीएस अभी होने वाला है अक्टूबर तक, एकदम भाई लग जाओ। ये बताओ। वाह, ठीक है। तो पुलिस प्लूरल होता है तो हैव लगा, ना कि हैज लगा। अब ये कॉन्सेप्ट सीख लो। तो पीपल बोले तो प्लूरल होता है जो कि ह्यूमन बीइंग और पर्सन को सेंस देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एस लगा दोगे, पीपल्स लग दोगे, तो अलग अलग देश का पीपल का सेंस देगा, नेशन का, रेस का, ट्राइब का। एग्जाम्पल जैसे मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन यूरोप, तो यूरोप मान लो एक कंट्री है, उसमें बहुत सारे अलग अलग नेशन के लोग रहते हैं, तब आप पीपल्स लिखोगे। अगर जनरल लोग का बात करना है तो पीपल लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई पार्टी बदल ले रहा है अपना। चलो बता क्या होगा। पीपल्स माइट कन्फेस जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंट्रोगेशन रूम, तो यहाँ पे नेशन वेशन का तो सेंस नहीं देना है, तो जनरल पीपल का सेंस देना है, तो फिर आप पीपल लिखोगे, ना कि पीपल्स लिखोगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है 5 से 7 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद खत्म है। अब ये पढ़ो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब हम लोग जो टाइप शुरू कर रहे हैं, अब ये है कि नाउन प्लूरल इन फॉर्म और प्लूरली फंक्शन करेगा, ठीक है। तो ये सबका प्लूरली होगा, ये सबका आप सिंगुलर नहीं कर सकते हो। तो पहला आपका कैटेगरी इसमें है तो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। तो ड्रेस का जो नाम है सारा 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। तो ये सबका हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे पैंट्स,
ठीक है, मान लो पैंट्स है तो दो दो है कि नहीं, एक ये है, दो पार्ट है, तो इसका आप सिंगुलर नहीं पैंट नहीं बोल सकते हो, पैंट्स ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये आपका ट्राउजर्स तो दो पार्ट है, दो पार्ट है तो आपको प्लूरल ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, वैसे शॉर्ट्स होता है, ब्रीचेज होता है, तो अलग अलग का अलग अलग नाम है। ठीक है, लड़के लोग जानते होंगे। वैसे बॉक्सर क्या होता है, छोटा पैंट होता है। ठीक है, वैसे पजामा दो पार्ट है, अलग अलग है, तो प्लूरल में लिखोगे। जीन्स, जीन कभी नहीं बोलेंगे। आप दुकान में भी जाके बोलो मुझे जीन्स चाहिए, अब वो तो सोचेगा भाई जीन्स चाहिए, एस लगा के बोल रहा है मतलब बहुत सारा इसको जीन्स चाहिए, पूरा खुश हो जाएगा। समझ रहे हो, लेकिन वो नहीं जान रहा है ये प्लूरल होता है। ठीक है, अंडर पैंट्स हो गया, ब्रीफ हो गया, तो ये सब भाई अलग अलग का है। तो ये सब सारे इमेज से देख लो, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है, कैसे कैसे दिन आ गए। ठीक है, तो ये सब पढ़ाता है तो कभी कभी अंदर से ख्याल आता है। so, अब और इसका आगे बढ़ते हैं, तो ये सीजर्स। ठीक है, तो सीजर का देखो दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है तो सीजर नहीं बोलोगे, सीजर्स ही बोलोगे। तो ये सब प्लूरल ही होता है, प्लूरल फंक्शन करेगा। ठीक है, एग्जामिनर सिंगुलर। बेलोज, बेलोज क्या होता है, धोकनी। ये क्या होता है भाई, इसका फंक्शन बताओ। हाँ, धोकनी। क्लिपर्स, क्लिपर्स कैची टाइप का देखो उधर इमेज में। ठीक है, बहुत जगह यूज होता होगा, ऐसा थोड़ी है। ग्लासेस बोले तो चश्मा। ठीक है, तो हमेशा प्लूरल होगा, दो पार्ट। पिंसेस, पिंसेस कुछ ऐसा पिलास टाइप का नहीं। ये अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोंग्स बोले तो चिमटा, जैसे रोटी वोटी सेकते। डिवाइडर बता भाई, डिवाइडर का क्या यूज है। अब डिवाइडर बता, डिवाइडर सबसे यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है। डिवाइडर का यूज छोटा सा अभी तक समझ नहीं पाए हो, कंपास के अंदर क्यों देते। क्या बात कर रहे हो। डिवाइडर नाम से क्या पता चल रहा है कि कुछ भी चीज डिवाइड करेगा। किधर है भाई, ये अच्छा इधर ने, ये गलत इमेज है। ठीक है, इसका इमेज कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे रहता है, ये रहता है ऐसे डिवाइडर। एक एक कंपास होता है, कंपास ऐसे एक कंपास होता है ना। ठीक है, यहाँ पे एक रहता है और यहाँ पे ऐसे रहता है, तो इसको उसको गोल घुमाने का काम आता है, ये तो कंपास होता है। ये डिवाइडर का काम बताओ, डिवाइडर का क्या काम है। डिवाइड, कोई भी चीज़ को डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, दो लेयर में रहता है। लेकिन छोटा में अपने को समझ नहीं आता था, छोटा में डिवाइडर मतलब जो ज़्यादा हीरो बन रहा है भाई सीधा करो उसको। और तो शांत हो जाता था। तो छोटे में हम लोग डिकोड कर लेते किस लिए दे रहा है। ठीक है, ये गॉगल्स, चश्मा, तो हमेशा प्लूरल होगा। सन ग्लासेस, धूप का चश्मा, अलग अलग का अलग अलग नाम है। ठीक है, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी है। एक स्पेक्टिकल्स, एनक। एक होता है बाइनोकुलर्स, ये क्या होता है, दूरबीन, दूर से, दूर से बिल्कुल आप देख सकते हो। तो ये सब दो दो पार्ट में होता है, तो ये सब प्लूरल होता है, प्लूरल ही रहेगा। एग्जामिनर यहाँ सिंगुलर करके देगा। तो आप अ पैंट नहीं लिख सकते हो, अ पैंट्स भी नहीं लिख सकते हो, अगर ये प्लूरल है तो अ नहीं आएगा। अ पेयर ऑफ पैंट नहीं लिख सकते, इसको हमेशा पैंट्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ पैंट्स अगर लिख सकते हो, ठीक है, टू पेयर कर देंगे तब भी पैंट्स ही लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैंट हमेशा गलत होगा, क्योंकि ये दो पार्ट में होता है, दो पार्ट में होता है तो हमेशा प्लूरल आएगा। तो ये सब प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेगा। ये सब के पहले ए और एन नहीं लगेगा, लास्ट में एस भी नहीं लगेगा। अगर इसका प्लूरल करना है तो अब पेयर ऑफ करके लगाएंगे या फिर पेयर्स ऑफ करके लगाएंगे। तो पेयर और पेयर्स एस बस लगाएंगे यहाँ पे, तब प्लूरल होगा। ठीक है, चलो बनाओ क्या होगा। सी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है तो स्पेक्टिकल ये तो भाई पहले एस होना चाहिए, अगर एस होना चाहिए तो ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक का भी सेंस देता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये एफ कैट में आया बना क्या होगा? इसको 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 तोड़ो सेंटेंस को, तब कुछ होगा। देखो मैं तोड़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये पेयर, पेयर क्या है तो ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है तो प्रैपो है, प्रैपो के बाद पूरा इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो पेयर है, पेयर है, इसका वर्ब अभी तक नहीं मिला है, तो वर्ब नहीं मिला है तो सेंटेंस का पीछे से आते हैं। तो इसका वर्ब का है तो इसका वर्ब ये रहा। ठीक है,
तो यहाँ पे द पेयर ये सिंगुलर है, ठीक है। ऑफ ये प्रॉपर, इसको देख के आप आर नहीं लगा सकते हो, ये पेयर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी घुस के क्वेश्चन पूछा हुआ है। द पेयर, यहाँ पे अगर पेयर्स रहता तो प्लूरल होता, द पेयर यहाँ सिंगुलर है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, आगे वर्ब नहीं है तो सेंटेंस के पीसेस आएंगे, ठीक है। ये बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ये सब दो पार्ट में होता है, तो ये सब स्पेक्टिकल नहीं लिख सकते, स्पेक्टिकल से लिखना पड़ेगा। काफी हम लोग डीप पढ़े, फोकस से पढ़े, आज ज्यादा मजाक वजाक नहीं हुआ। और अभी 2 दिन टाइम है, कल और परसों, तो मस्त नोट्स बनाओ और सारा वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। नाउन जैसे खत्म होगा, 2 लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर और बच रहा है, उसके बाद सीधा टेस्ट होगा उसका, ठीक है। तो उससे पहले आप बिल्कुल बहुत टाइम है तो लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, और यही अब चलेगा आगे तक।